हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को, ग्रामर को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना, सारी वीडियोस वॉच करना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपकी इंग्लिश में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, फैंस रन राइट। फैंस जो हैं ये बेकाबू हो गए या फिर इन्होंने दंगे मचा दिए इन स्टेडियम में। पहला वर्ड याद कर लोगे, राइट मतलब होता है दंगे या फिर अराजकता, जिसको आप क्योज बोलते हो, वैसे एग्जैक्ट मतलब होता है दंगे। और रन राइट का मतलब होता है दंगे मचा देना या फिर ऐसा कहो बेकाबू हो जाना। तो जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है दैट इज कॉल्ड रन राइट। तो फैंस जो है रन राइट ये बेकाबू हो गए इन स्टेडियम में। एज क्योंकि वीआईपीज ब्लॉक मैसी व्यू, वीआईपीज ने अवरुद्ध कर दिया, ब्लॉक कर दिया मैसी के व्यू को। तो फैंस मैसी को देखने आए थे तो वीआईपीज ने क्या किया, मैसी का जो व्यू था, मैसी का अपीयरेंस जो था, तो उसको रोक दिया। तो इसी की वजह से क्या हुआ, फैंस जो है ये बेकाबू हो गए स्टेडियम में। तो यहाँ पे एज का मतलब है क्योंकि। रन राइट ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा वर्ड नंबर 1132 द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है। रन राइट मतलब बेकाबू हो जाना, कानूनी व्यवस्था टूट जाना, हिंसा और अराजकता फैल जाना। एग्जाम्पल पढ़ो, विवादित फैसले के बाद भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। द मोब रैन राइट। अब आपको समझ में आ गया, जो ये मोब है, भीड़ है, ये इसने क्या किया, जमकर उत्पात मचाया मतलब हंगामा मचाया, हिंसक हो गए, अराजकता फैलाई या बेकाबू हो गए। आफ्टर द कंट्रोवर्शियल वर्डिक्ट, विवादित फैसले के बाद, वर्डिक्ट मतलब फैसला। सेकंड, प्रदर्शन के दौरान शहर में हिंसा बेकाबू हो गई। वायलेंस रैन राइट, तो ये बेकाबू हो गई इन द सिटी में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट के दौरान। तो अब इसके अंदर निकालो, फैंस जो हैं तो इन्होंने उत्पात मचा दिया, इन्होंने दंगे मचा दिए स्टेडियम में, या फिर बेकाबू हो गए स्टेडियम में क्योंकि वीआईपीज ने ब्लॉक कर दिया मैसी के व्यू को। सिंपल। तो हेडलाइन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है। इसके नीचे हमारी सब हेडिंग, बंगाल सीएम कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोब पैनल। बंगाल के सीएम ने गठित किया जांच समिति। प्रोब मतलब जांच, पैनल इज समिति, कॉन्स्टिट्यूट मतलब गठित करना मतलब बनाना, और यहाँ पे लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सीएम ने क्या किया, एक जांच समिति है उसका गठन किया। आफ्टर द मेहम के बाद इन कोलकाता में। अब ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, मेहम मतलब हो जाता है जिसको आप बोलते हैं ना हिंसा और तोड़फोड़, उसी को बोलते हैं मेहम। तो ये वर्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अच्छा है, पहली बार आया है तो आप इसको याद जरूर कर लें। मेहम मतलब हो गया भयंकर अराजकता, अराजकता मतलब उथल पुथल, क्योस, हिंसा और तोड़फोड़, पूरी तरह अव्यवस्था फैल जाना। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वाला, प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में भयंकर अराजकता में बदल गया। द प्रोटेस्ट टर्न्ड इनटू मेहम विद इन मिनट्स। बाकी एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना। और ये जो पीडीएफ है ये आपको पता ही है, कोर्स में गिवन है। तो आगे देखो, इसके बाद सेमीकोलन डले हुए हैं। मेन ऑर्गेनाइजर अरेस्टेड। कई लोगों को लगेगा मेन ऑर्गेनाइजर सब्जेक्ट है, अरेस्टेड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, कि मेन ऑर्गेनाइजर ने गिरफ्तार कर लिया, बट ऐसा नहीं है। ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये है हमारा ऑब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट। और एग्जैक्ट टेंस में नहीं लिखा हुआ क्योंकि शॉर्ट में लिखी जाती है हेडलाइन सब हेडिंग, तो यहाँ पे लगा सकते थे वॉज। मेन ऑर्गेनाइजर वॉज अरेस्टेड, इसको गिरफ्तार कर लिया गया, पैसिव वॉइस। इसके बाद फिर से सेमीकोलन डला है, न्यूज़ का थर्ड पार्ट। फैंस वर एंग्री, फैंस गुस्सा थे, नाराज थे। दैट की डिस्पाइट पेइंग, पे करने के बावजूद, क्या पे करने के बावजूद, स्टीप टिकट प्राइजेस मतलब बहुत महंगी टिकटें के लिए पे करने के बावजूद भी, दे वर अनेबल टू कैच अ ग्लिम्स, वे समर्थ नहीं थे कैच करने के लिए ग्लिम्स ऑफ द स्टार का। यहाँ पे अच्छा वर्ड है कैच अ ग्लिम्स या फिर गेट अ ग्लिम्स,
या फिर हैव अ ग्लिम्स, इसका मतलब होता है किसी की झलक पाना। तो कह रहे हैं दे वर अनेबल टू कैच अ ग्लिम्स, तो वे झलक पाने में भी समर्थ नहीं थे, किसकी झलक? ऑफ द स्टार, स्टार की। यहाँ पर हमारा लेसन है एबल टू, नॉट एबल का हो गया अनेबल, कैच अ ग्लिम्स झलक पाना। फिर यहाँ पे वर्ड आ रहा है स्टीप, अच्छा वर्ड है, इसको आप याद कर लोगे। आपने सुना होगा ना कि ये खड़ी चढ़ाई है एकदम, जो एकदम शार्प होती है, स्टीप माउंटेन होते हैं एकदम खड़े पहाड़, उनको बोलते हैं स्टीप। ऐसे ही स्टीप प्राइजेस क्या हो गए? जो भारी कीमतें होती हैं, महंगी महंगे दाम, स्टीप प्राइजेस। तो टिकट के जो स्टीप प्राइजेस थे, तो डिस्पाइट पेइंग, तो ये प्राइस कह रहे हैं पे करने के बावजूद फैंस क्या थे? एंग्री थे। क्यों एंग्री थे? क्योंकि उनको ग्लिम्स नहीं मिला स्टार का। यहाँ पर फैंस सब्जेक्ट हो गया, एंग्री हमारा एडजेक्टिव हो गया। ये हमारा डिस्पाइट प्रेपोजिशन आ गया। डिस्पाइट के बाद आईएनजी फॉर्म तो लगाते हैं वर्ब के साथ, और ये एबल टू का लेसन सिंपल ही है। इसमें अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला कॉन्स्टिट्यूट, गठित करना, बनाना। प्रोब पैनल, जांच समिति। मेहम, जो तोड़ फोड़ होगी, अराजकता, उथल पुथल होगी, भयंकर अराजकता। दूसरा याद कर लेंगे एंग्री मतलब नाराज, गुस्सा। और स्टीप, ये वर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे तो सिंपल सा ही वर्ड है, बट स्टिल यू शुड नो हाउ यू हैव टू यूज दिस वर्ड इन सेंटेंसेस। स्टीप मतलब हो गया खड़ी, जैसे ऊंची ढलान वाली, अचानक बहुत ज़्यादा, या कठिन या महंगा। एग्जाम्पल पढ़ो, यू विल गेट मोर क्लैरिटी। लाइक सड़क बहुत खड़ी है और चढ़ना मुश्किल है। द रोड इज स्टीप एंड डिफिकल्ट टू क्लाइम। पेट्रोल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई। देयर वॉज अ स्टीप राइज। अब आपको सेंस समझ में आ गया होगा। तो इन पेट्रोल प्राइजेस द कंपनी फेस्ड अ स्टीप डिक्लाइन, मतलब इस तरह से गिरावट और इस तरह से राइज। तो स्टीप डिक्लाइन हुआ इन प्रॉफिट्स में कंपनी का, ठीक है। कंपनी ने मुनाफे में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। तो ये आप देख लेना। अभी इसके बाद अब हम देखते हैं हमारी मेन न्यूज़। तो इमेज के नीचे क्या लिखा है? फैन फ्यूरी। फ्यूरी का मतलब होता है आक्रोश, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा। तो फैन का आक्रोश। एंग्री फैंस वेंडलाइज सोल्ट लेक स्टेडियम। जो एंग्री फैंस हैं, नाराज फैंस, तो इन्होंने तोड़ दिया किसको? सोल्ट लेक स्टेडियम को, मतलब इसमें तोड़फोड़ करी। और ये कहाँ स्टेडियम? कोलकाता में, सैटरडे को। कोमा डाल के आगे बता रहे हैं अलेजिंग, आरोप लगाए पुअर मैनेजमेंट के, या पुअर मैनेजमेंट के आरोप लगाते हुए कि मैनेजमेंट खराब थी। ड्यूरिंग, के दौरान, किसके दौरान? अर्जेंटीना फुटबॉलर लियोनेल मेसीज 3 डे इंडिया टूर। तो ये जो मेसी हैं, इनका 3 दिन का इंडिया टूर था, 3 दिवसीय भारत दौरा। तो इसके दौरान सिंपल ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। एक वर्ड याद कर लोगे अच्छा है, वेंडलाइज मतलब होता है तोड़फोड़ करना। दूसरा याद करोगे अलेज, आरोप लगाना। और यहाँ पर 3 डे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, टूर हमारा नाउन है। तो 3 दिवसीय दौरा, 3 डे टूर। 3 डेज नहीं लिखेंगे, 3 डे लिखेंगे, बिकॉज ये एडजेक्टिव है। और बाकी जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप इंग्लिश में मास्टर बनना चाहते हैं, सभी रूल्स में मास्टरी अचीव करना चाहते हैं, स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करना है, वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप लोग मेरा कोर्स ज्वाइन डेफिनेटली कीजिएगा। बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है। 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, जिसमें मैंने पूरी इंग्लिश को कवर किया है। यूट्यूब का वीडियोज़ अलग है, कोर्स का वीडियोज़ अलग है। तो जिसे भी सीखना है देख लेना। लगभग 4500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग ऐड वहाँ पर हो चुके हैं। 30 डेज़ का स्पीकिंग चैलेंज भी है, पूरी ग्रामर उसमें कवर है। तो जिसे भी सीखना है तो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप। तो अभी हम वापस आते हैं न्यूज़ की तरफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ हमारा यहाँ पर लिखा है, वॉयलेंस इरप्टेड, हिंसा भड़क गई एट सोल्ट लेक स्टेडियम में ऑन सैटरडे को। आफ्टर, बाद में, किसके बाद ऐसा हुआ? फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी मेड अ 20-minute पब्लिक अपीयरेंस। इसमें पहले ये देखो, मेड अपीयरेंस, इसका मतलब होता है अपना जो व्यू है वो सामने लाना, ठीक है। तो जो अपीयरेंस है, अपना दृश्य, ठीक है, उसको सामने लाना, मतलब लोगों के बीच में आना। और यहाँ लिखा है आफ्टर।
तो फुटबॉल के जो लेजेंड है, दिग्गज हैं लियोनेल मेसी, तो इन्होंने 20 मिनट का पब्लिक अपीयरेंस जैसे ही दिया तो क्या हुआ, हिंसा उभर गई। तो उसके बाद, ठीक है, यहाँ आफ्टर लिखा है, तो 20 मिनट के बाद ये हुआ क्या, वायलेंस इरप्टेड, वायलेंस उभर गई इस स्टेडियम में। फिर कोमा डाल के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, इससे हुआ क्या, डिसअपॉइंटिंग फैंस, जिसने फैंस को नाराज कर दिया। कौन फैंस, हु हैड पेड लार्ज सम्स, जिन्होंने भारी कीमत चुकाई थी, एंड ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस, और दूर दराज से ट्रैवल करके आए थे, बट लेकिन फेल्ड टू कैच अ ग्लिम्स, लेकिन असफल रहे, विफल रहे झलक पाने में, किसकी, ऑफ द अर्जेंटीना स्टार, अर्जेंटीना स्टार की। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों फेल हुए वो ग्लिम्स इनकी झलक पाने में, कह रहे हैं ड्यू टू, के कारण, किसके कारण, वीआईपीज ऑब्स्ट्रक्टिंग देयर व्यू, वीआईपीज के उनके दृश्य को बाधित कर देने के कारण। सिंपल, तो वीआईपीज ने उनका जो व्यू था तो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, रोक दिया था, बाधित कर दिया था, रुकावट पैदा कर दी थी, तो जिसके कारण दे फेल्ड टू कैच अ ग्लिम्स, वो झलक नहीं पा पाए अर्जेंटीना स्टार की। अब पूरी हिंदी निकालो, हम कहेंगे फुटबॉल दिग्गज लियोनेल मेसी के 20 मिनट की सार्वजनिक उपस्थिति के बाद हिंसा उभर गई सॉल्ट लेक स्टेडियम में सैटरडे को, जिसने फैंस को नाराज कर दिया, डिसअपॉइंटिंग फैंस। कौन फैंस, हु हैड पेड लार्ज सम्स, जिन्होंने भारी कीमत चुकाई थी और जो यात्रा करके आए थे दूर दराज से, ठीक है, तो इनको डिसअपॉइंट कर दिया। और बट लेकिन फेल्ड टू कैच अ ग्लिम्स, लेकिन ये झलक नहीं पा पाए या सके, किसके, अर्जेंटीना स्टार की, किसके कारण, वीआईपी ने जो ये उनके व्यू को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया था, रोक दिया था। अब यहाँ पे रूल्स पे आओ। वायलेंस इरप्टेड पास्ट इंडेफिनिट, आफ्टर लगा हुआ है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, कंजंक्शन है। फिर यहाँ पे फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी सब्जेक्ट का काम करेगा, मेड यहाँ पर हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद ये जो आपको डिसअपॉइंटिंग दिख रहा है, दिस इज कॉज एंड इफेक्ट, इफेक्ट हम आईएनजी फॉर्म लगा के बताते हैं। फिर हु रिलेटिव प्रोनाउन, हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हु हैड पेड, पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस। फिर ये हमारा फेल्ड टू का लेसन है, यहाँ पे आप कुड चाहते तो कुड भी लगा सकते थे। तो ये सारे इसके अंदर रूल हमारे यूज हुए, लगभग 5-6 रूल्स हैं, ठीक है। वर्ड मीनिंग पर आओ। इरप्ट मतलब भड़क जाना, फूट पड़ना, अचानक से शुरू होना। वायलेंस इज हिंसा। लेजेंड मतलब हो गया दिग्गज। डिसअपॉइंट नाराज करना, और कैच अ ग्लिम्स झलक पाना। देन ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना, बाधित करना। इसके बाद सेकंड पैराग्राफ, एंग्री फैंस वेंडलाइज्ड द स्टेडियम, जो नाराज फैंस हैं उन्होंने स्टेडियम की तोड़फोड़ की। वेंडलाइज मतलब तोड़फोड़ करना, पास्ट इंडेफिनिट। फिर कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं ब्रेकिंग चेयर्स एंड फेंसेस, कुर्सियों को और जो बाड़ हैं उनको तोड़ा। थ्रोइंग बोटल्स, बोटल्स फेंके। एंड स्टार्टिंग फायर्स, और आग लगा दी। बहुत अच्छा रूल है, ध्यान से समझना। एक स्टेटमेंट फिर कोमा डाल के हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, या तो ये रिजल्ट दिखाता है या एक मैनर बताता है कि भी कोई काम किस तरह से हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई, मैं बोलता हूँ जो भी गाड़ी, मान लो कार है, द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री, तो ये एक घटना होगी, वन इंसिडेंट हो गया, एक घटना। इस घटना की वजह से हुआ क्या, मैं कह रहा हूँ कि 4 लोगों की मौत होगी। अब मैं कहूँगा द कार क्रैश्ड इनटू द ट्री किलिंग 4 पीपल, तो आईएनजी लगाकर मैंने क्या दिखाया, इसका रिजल्ट क्या हुआ इस घटना का, तो ये रिजल्ट दिखाने के लिए मैंने आईएनजी लगाया। यहाँ पर भी देखो कोमा एक स्टेटमेंट है, एक घटना है कि एंग्री फैंस ने वेंडलाइज किया स्टेडियम को। अब इससे हुआ क्या, क्या इसने तोड़फोड़ करी, उसकी वजह से कुर्सियां टूटी हैं, ऐसा तो नहीं है, तो ये रिजल्ट तो नहीं है। तो दूसरा कंडीशन होता है मैनर। मैनर मतलब कि जो ये वाली घटना हुई है ये किस तरह से हुई है, तो इसको मैनर बोलते हैं। तो वो भी हम आईएनजी लगाकर बताते हैं, जैसे एंग्री फैंस वेंडलाइज द स्टेडियम, इन्होंने स्टेडियम की तोड़फोड़ करी। अब किस तरह से तोड़फोड़ करी है, तो हम आईएनजी लगा के बता रहे हैं। ब्रेकिंग चेयर्स एंड फेंसेस, जो बाड़ है, कुर्सियां हैं, ये तोड़कर, तो ये इन्होंने तोड़ा। थ्रोइंग बोटल्स, बोटल्स फेंक कर, और आग लगाकर, तो ये हमारा
कॉज एंड इफेक्ट या कॉज एंड मैनर का लेसन। नेक्स्ट, नो इंजरीज वर रिपोर्टेड, कोई भी जो इंजरीज है वो रिपोर्ट नहीं की गई। द मेन ऑर्गेनाइजर वॉज अरेस्टेड, जो मेन आयोजक है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अरेस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन ऑर्गेनाइजर ऑब्जेक्ट, वॉज लगा पास्ट इंडेफिनिट। नो इंजरीज वर रिपोर्टेड पास्ट इंडेफिनिट। वर्ड याद कर लेंगे, वेंडलाइज तोड़फोड़ करना, फेंस तो आप समझ गए होंगे जिसको हम हिंदी में बाड़ बोलते हैं। जैसे स्टेडियम है, स्टेडियम के चारों तरफ बाड़ लगाई जाती है ताकि कोई एंटर ना कर जाए। इसके बाद अब आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी अपोलोजाइज्ड, तो वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज्ड माफ़ी मांगी किससे? टू मिस्टर मैसी से एंड हिज फैंस, और उसके फैंस से। एंड सेटअप अ पैनल, और एक जो समिति है वो गठित करी, सेटअप करी, कॉन्स्टिट्यूट करी, फॉर्म करी। क्यों करी फॉर्म? टू एनक्वायर, जांच करने के लिए, इनटू द इंसिडेंट, घटना में, तो घटना की जांच के लिए यह समिति का सेटअप किया गया। यहां पर पहले देखो अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज के साथ टू हम लगाते हैं, सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट। एंड से जोड़ा सेंटेंस और सेटअप अगेन सेकंड फॉर्म, तो सीएम ने ही सेटअप करा एक पैनल, एक समिति, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। एनक्वायर मतलब होता है जांच करना या पूछताछ करना। अब यहाँ पे आई आना चाहिए या ई आना चाहिए। जो पूछताछ होती है नॉर्मल, उसके लिए हम ई डाल के लिखते हैं या आई डाल के लिखते हैं। तो आपको मैंने 4-5 वीडियोस पहले ही बताया था, उससे पहले भी 2-3 बार बताया। आप अब मुझे बताना आई एन इनक्वायर या ई एन एनक्वायर कब यूज़ करते हैं। 2 हिंट दे देता हूँ मैं आपको। एक होता है जैसे कोई पुलिस है, कोई क्राइम हो गया तो उस क्राइम की पूरी जांच कर रहे हैं, या फिर एक रेलवे स्टेशन पे कोई व्यक्ति गया तो वो काउंटर पे जाके कुछ पूछताछ कर रहा है, तो वो पूछताछ कौन सी है और जो मर्डर के लिए पूछताछ हो रही है वो कौन सी है। स्पेलिंग इन दोनों में से कौन सी होगी, आई एन या ई एन, बताना मुझे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेटर इन द डे, दिन में, बाद में। व्हेन वेस्ट बंगाल गवर्नर सीवी आनंदा बोस अटेम्प्टेड टू विजिट द स्टेडियम, तो कह रहे हैं दिन में, बाद में। व्हेन जब, ये जो बंगाल के गवर्नर राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस, तो ये सब्जेक्ट, तो अटेम्प्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, तब तो जब इन्होंने कोशिश करी टू विजिट द स्टेडियम, स्टेडियम को विजिट करने की। टू इंस्पेक्ट द साइट ऑफ द वायलेंस, हिंसा वाला जो साइट है इसके इंस्पेक्ट करने के लिए, इसका निरीक्षण करने के लिए, तो जैसे इन्होंने विजिट करने की कोशिश करी। बिफोर सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द सेंटर, केंद्र को रिपोर्ट भेजने से पहले, तो क्या हुआ? ही वॉज नॉट अलाउड, उसे आज्ञा नहीं दी गई, इनसाइड, अंदर। सिंपल। ये हमारा व्हेन बता रहा है पास्ट कॉम्बिनेशन। व्हेन के बाद पास्ट का सेंटेंस, फिर हमने यहाँ कोमा डाला, एक और पास्ट का सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेंस, और ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, अलाउड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, और व्हेन के बाद है ये जो आनंद बोस है अटेम्प्टेड, पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस, और ये था पैसिव वॉइस। तो दिन में, बाद में, जब वेस्ट बंगाल के गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने कोशिश करी स्टेडियम विजिट करने की, इंस्पेक्ट करने के लिए साइट ऑफ वायलेंस को, सेंड करने से पहले रिपोर्ट को सेंटर को, तो उन्हें अलाउड नहीं किया गया अंदर। नेक्स्ट, द स्टेडियम्स गेट्स वर क्लोज्ड, स्टेडियम के गेट बंद कर दिए गए। स्टेडियम्स गेट ऑब्जेक्ट हो गया, क्लोज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड इट्स लाइट्स वर स्विच्ड ऑफ, और इसकी लाइटें स्विच ऑफ कर दी गई, अगेन पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे स्टेडियम्स गेट्स वर क्लोज्ड, अगर क्लोज्ड को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म ले रहे हो और स्टेडियम्स के गेट को ऑब्जेक्ट ले रहे हो, तो ये हमारा काम करेगा पैसिव वॉइस का, मतलब हिंदी ऐसे निकलेगी कि स्टेडियम के गेट्स बंद कर दिए गए। अगर आप स्टेडियम्स गेट को सब्जेक्ट मान लो, क्लोज्ड को एडजेक्टिव मान लो, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि स्टेडियम के गेट बंद थे। कितनी बड़ा डिफरेंस है कि गेट्स बंद थे और एक है गेट्स बंद कर दिए गए, बहुत बड़ा अंतर होता है। वर्ड मीनिंग देख लो, अटेम्प्ट प्रयास करना, गवर्नर होता है राज्यपाल, इंस्पेक्ट निरीक्षण करना, साइट मतलब स्थल, जगह या जो स्पॉट होता है जहाँ कोई घटना घटी है, वायलेंस हिंसा, और इसमें खास कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ,
वीआईपी ऑब्स्ट्रक्शन, वीआईपी की बाधा। थाउजेंड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स, हजारों दर्शक, हैड कम, वो आए थे, टू सी, देखने के लिए मिस्टर मेसी को, ऑन हिज सेकेंड विजिट, उनके दूसरे दौरे पर। और ये फैन स्पेक्टेटर्स जो थे हजारों, कह रहे हैं कहाँ से थे, फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता से थे, एज वेल एज, साथ ही साथ, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और देश के अन्य हिस्सों से। तो ये हजारों स्पेक्टेटर्स आए थे देखने मिस्टर मेसी को, ऑन हिज सेकेंड विजिट, उनके दूसरे दौरे पर। और कहाँ पे था दूसरा दौरा इनका, टू द फुटबॉल मैड सिटी। फुटबॉल मैड मतलब हो गया फुटबॉल का जिन पे पागलपन हो, या फुटबॉल के दीवाने कह सकते हो। तो फुटबॉल मैड सिटी, फुटबॉल का दीवाना शहर, ऐसा बोल सकते हो। फुटबॉल मैड एडजेक्टिव है, सिटी हमारा नाउन है। तो इनका दूसरा दौरा था इस फुटबॉल के दीवाने शहर का, आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल बाद। तो यहाँ पे इनसे मिलने आए थे। मिस्टर मेसीज कॉन्वॉय एंटर्ड द स्टेडियम एट एग्जैक्टली 11:30 AM। मेसी का जो काफिला है, कॉन्वॉय मतलब होता है काफिला, एंटर्ड, इसने प्रवेश किया स्टेडियम में एग्जैक्टली 11:30 बजे। ही वॉज अकम्पनीड बाय, उनके साथ थे, कौन थे, फुटबॉलर्स लुइस सुआरेज एंड रॉड्रिगो डी पॉल। तो ये उनके साथ थे। यहाँ पे आ रहा है अकम्पनीड बाय, तो जब कोई किसी के साथ जाता है आता है तो हम यूज करते हैं अकम्पनीड बाय। जैसे ही वॉज अकम्पनीड बाय हिज फ्रेंड्स, तो उसके दोस्त उसके साथ थे। ऐसे ही वॉज अकम्पनीड बाय फुटबॉलर्स, ये दो, तो ये इन दोनों फुटबॉल मतलब ये दो फुटबॉलर इसके साथ थे। नेक्स्ट, एज सुन एज, जैसे ही एंटर्ड, उन्होंने प्रवेश किया, हावेवर, हालांकि। तो हालांकि जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, फिर कोमा डाला। अब देखो एज सुन एज, फिर ये सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म, फिर हम सेंटेंस डाल के मतलब कोमा डाल के एक पूरा सेंटेंस डालते हैं। तो जैसे ही उसने प्रवेश किया, अ क्राउड ऑफ 70 to 80 पीपल, 70 से 80 लोगों की जो भीड़ है, सराउंडेड हिम, तो उसने, इस भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सराउंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये जो अ क्राउड ऑफ 70 to 80 पीपल है, ये सब्जेक्ट है। तो इस भीड़ ने सराउंडेड हिम, उसे घेर लिया। ट्राइंग टू टेक सेल्फीज एंड ऑटोग्राफ्स फ्रॉम मिस्टर मेसी, तो कोशिश कर रहे थे लेने की सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स मेसी से। अब देखो ध्यान से पढ़ो, जैसे ही उसने प्रवेश किया तो 70 से 80 लोगों की भीड़ ने उसे घेर लिया और कोशिश करी सेल्फीज और ऑटोग्राफ्स लेने की मिस्टर मेसी से। और 80 लोग कौन, कह रहे हैं इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल थे, इंक्लूडिंग मतलब समेत, ये जो 70 से 80 लोग हैं इनमें ये भी थे, कौन, द ऑर्गेनाइजर्स, जो आयोजन करता है वो थे, द स्टेट्स स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप बिश्वा, ये थे, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फुटबॉल क्लब, फुटबॉल क्लब्स के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स, वो भी थे। तो इन सब ने इसको घेर लिया। तो ये हमारा लेसन यूज हुआ एज सुन एज का। मैंने आपको इसकी जगह 5 तरीके बताए हुए हैं कि एज सुन एज की जगह और क्या क्या आ सकता है। तो ये एज सुन एज का चैप्टर देख लेना। नेक्स्ट, दोज, कह रहे हैं वे, इन द गैलरीज, जो गैलरीज में थे, वर अनेबल टू इवन गेट अ ग्लिम्स ऑफ द स्टार्स। तो कह रहे हैं वो तो यहां तक कि एक झलक भी नहीं पा पाए स्टार्स की। यहाँ पे दोज कौन, अब मैं इसके आगे लिख सकता था हु वर, जो थे, इन द गैलरीज में, गैलरी तो पता है स्टेडियम में अलग अलग गैलरीज बनी होती है। तो वे कौन, दोज मतलब वे, हु वर जो थे, अब यहाँ पे हु वर हटाया हुआ है, सीधा लिख दिया इन द गैलरीज, तो वे जो गैलरी में थे, वर अनेबल टू गेट अ ग्लिम्स, तो वो झलक भी नहीं पा पाए, इवन बता रहा भी को, तो झलक भी नहीं पा पाए, ऑफ द स्टार्स की, एंड स्टार्टेड चैंटिंग, और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, वी वॉन्ट मैसी, हमें मैसी चाहिए। अब ये लेसन आता है हमारा एबल टू का। इसके आगे, फुटबॉलर्स वर शेफर्ड आउट, फुटबॉलर्स को बाहर निकाल दिया गया। यहाँ पे वर लगा है, फुटबॉलर्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शेफर्ड आउट मतलब जैसे शेफर्ड होता है गडरिया, बकरियों को चराता है तो उनको कंट्रोल करता है, ऐसे इनको भी शेफर्ड आउट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। किसके, ऑफ द स्टेडियम के, एट अबाउट 11:52 AM, इतने बजे, मतलब 22 मिनट के अंदर अंदर। इवन बिफोर, कह रहे यहाँ तक कि मिस्टर बनर्जी एंड बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अराइव्ड, तो ये जो मिस
बनर्जी हैं और बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान हैं, कह रहे हैं इनके यहाँ तक कि इनके आने से पहले ही उनको बाहर निकाल दिया गया इतने बजे। और ये इन्होंने क्यों पहुंचना था? फॉर द प्लान्ड इवेंट, निर्धारित कार्यक्रम के लिए। अब हिंदी आराम से निकाल सकते हो कि फुटबॉलर्स जो हैं कह रहे हैं यहाँ तक कि मिस बनर्जी के और बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के निर्धारित कार्यक्रम के लिए पहुंचने से पहले ही स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया था। नेक्स्ट, विद इन मिनट्स, मिनटों के अंदर अंदर हंड्रेड्स ऑफ पीपल ब्रोक द फेंस, जो सैकड़ों लोग हैं ब्रोक, इन्होंने तोड़ दिया फेंस को, वो जो फेंस लगी थी चार दीवारी, तो उसको तोड़ दिया। अराउंड द फील्ड, मैदान के चारों ओर, तो उसको तोड़ दिया। एंड स्वार्म्ड ऑन टू इट, और स्वार्म्ड किया। स्वार्म्ड मतलब क्या होता है? उमड़ आना। जब भारी मात्रा में कोई उमड़ आता है तो हम बोलते हैं स्वार्म इनटू किसी चीज़ के अंदर, और स्वार्म्ड ऑन टू किसी चीज़ के ऊपर। अब जो ये फेंस थी, जो बाढ़ थी, उसको पहले तो इन्होंने तोड़ दिया, फिर उसके ऊपर चढ़ गए, और काफ़ी मात्रा में चढ़े, इसलिए लिखा है स्वार्म्ड ऑन टू इट, और उस पर वो चढ़ गए। तो कह रहे मिनटों के अंदर अंदर सैकड़ों लोगों ने फेंस को तोड़ दिया। फेंस कौन सी? अराउंड द फील्ड, जो मैदान के चारों ओर थी, और उस पर उमड़ आए। सम ओवरटर्न्ड टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ऑन द फील्ड, तो ऑन द फील्ड, मैदान पर जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे, मतलब जो अस्थायी संरचनाएं थी, स्ट्रक्चर्स रखे होंगे वहाँ पे कुछ, तो उसको ओवरटर्न कर दिया, मतलब पलटा दिया। सम सब्जेक्ट, ओवरटर्न वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट, तो उसको पलटा दिया जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स थे मैदान पर। एंड अदर्स, और बाकियों ने सेट देम ऑन फायर, उनको आग के हवाले कर दिया। तो सेट ऑन फायर, आग लगा देना, आग के हवाले कर देना। अदर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म। नाउ लास्ट पैराग्राफ, अ लार्ज डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस, ये जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट होता है तैनाती, तो अ डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस की तैनाती। और कैसी तैनाती थी? लार्ज थी, मतलब भारी मात्रा में। तो भारी मात्रा में जो पुलिस की तैनाती थी, रेजोर्टेड टू, इन्होंने सहारा लिया। ये हमारा लेसन है रेजोर्ट टू का। रेजोर्ट टू मतलब होता है सहारा लेना। किसका सहारा लिया? बैटन चार्जेस का, मतलब लाठी चार्ज का। बैटन चार्ज होता है लाठी चार्ज, तो उसने इस भारी तैनाती थी जो पुलिस की, इन्होंने सहारा लिया लाठी चार्ज का। टू कंट्रोल, नियंत्रित करने के लिए, द क्राउड, भीड़ को। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, कह रहे हैं लगभग 1 घंटे के बाद, फैंस एंड मीडिया पर्सनल, जो फैंस हैं और जो मीडिया कर्मचारी हैं, वर रिमूव्ड, उन्हें हटाया गया, फ्रॉम द स्टेडियम से। यहाँ पे रिमूव्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फैंस एंड मीडिया पर्सनल जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। इसमें वर्ड देखोगे तो ये है पर्सनल, मतलब कर्मचारी। देन बैटन चार्जेस, लाठी चार्ज। रिजोर्ट टू, सहारा लेना। डिप्लॉयमेंट मतलब तैनाती, और ओवरटर्न, पलटा देना। और शेफर्ड आउट, बाहर निकाल देना। ग्लिम्स, गेट अ ग्लिम्स, झलक पाना। ऑटोग्राफ्स आप जानते हो। सराउंड मतलब घेर लेना। रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि, जो किसी की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए होते हैं। और इंक्लूडिंग मतलब समेत। हाउएवर इज, हालांकि। एज वेल एज, साथ ही साथ। स्पेक्टेटर्स, दर्शक। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, बाधा। तो ये सारे थे इसके अंदर के वर्ड। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको रूल्स में मास्टरी अचीव करनी है तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड जरूर करें। इंग्लिश के सारे रूल्स को मास्टर करो, फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर देखना आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, बाकी जिसे मुझसे सीखना है, आप जरूर कोर्स को कंसिडर कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।